Good morning, students. Today we will start another chapter, that is physical features of India. So this is the first chapter which we will study of second chapter which we will study of geography, that is physical features of India. Let's start the chapter. So this chapter is about the physical features जो हमारे इंडिया में हमको देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके के फिजिकल फीचर्स, जिसमें बात करो आपके माउंटेन्स की, प्लेन्स की, यहाँ हम बात करते हैं किसी कोस्टल एरियाज की, आइलैंड्स की। तो हम वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। ओके, जस्ट लेट मी ऑफ द पेन। ओके, सो first of all, we have already learned in earlier that India was a vast country with varieties of landforms. So what kind of terrain do you live in? terrain का मतलब होता है आपका क्या, किस ऊंचाई पे रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स है इंडिया पे, तो किस तरीके का टेरेन है जिसपे आप लोग जो है रहते हैं। If you live in plants, you are familiar with the vast stretches of plain lands. In contrast, if you live in hilly areas, the rugged terrain with the mountains and valleys are common features. In fact, our country has practically all major physical features on the earth. तो देखा जाए तो इंडिया काफ़ी एक फिजिकली फीचर्स में काफ़ी रिच कंट्री है, काफ़ी सारे फिजिकल फीचर्स हैं यहाँ पर। जैसे कि आप बात करें तो आप प्लेन्स, माउंटेन्स, ठीक है, काफ़ी सारे फिजिकल फीचर्स इंडिया में वैसे ही मौजूद हैं। यू विल मस्ट बी वंडरिंग हाउ दिस फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म। ठीक है, किस तरीके से बने हैं। तो देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं हमारे अर्थ पर। ओके, लाइक मार्बल विच आर बीन यूज फॉर मेकिंग ताजमहल। तो कुछ तरीके के रॉक्स होते हैं जो आपके हार्ड रॉक्स होते हैं, कुछ होते हैं जो आपके सॉफ्ट रॉक्स होते हैं। सो जैसे कि आपको यहाँ फोटो में भी दिख रहा होगा कि कुछ प्लेट्स होती है, रॉक्स की बनी हुई होती हैं प्लेट्स। ठीक है, जब ये दो प्लेट्स ऐसे टकराती हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। ये हमने पिछले साल भी पढ़ा है 8th क्लास में भी, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। और ये सारी चीज़ें 8th क्लास के वीडियोस में भी काफ़ी बार कवर की हुई है कि कैसे ये प्लेट्स के टकराने से डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म जो अर्थ पे वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स, देखिए आप देख सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स रिजल्ट इन बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव, लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। सो यही इसी चीज़ों के कारण क्या होती है, फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग से क्या होता है, आपके माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, माउंटेन्स एंड ओशियंस क्रिएट हो जाते हैं। फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है, वॉल्केनोज भी जो है वो भी फटते हैं इसी कारण से। ब्रॉडली दिस टू प्लेट्स मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड टू थ्री फिगर्स। तीन फिगर दिए हुए आपके देख सकते हैं आप लोग। सो अगर आप एमपी बोर्ड की बुक बात करें तो उस एमपी बोर्ड की बुक में ये सब चीज़ें अभी ऐड नहीं की गई हैं, आपके सीबीएसई के सिलेबस में था ये सब कुछ चीज़ें। सो अगर हम स्टार्ट करें हमारे सेकंड चैप्टर जो आपको दिया हुआ है बुक में, तो आपका स्टार्ट है यहाँ से, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया कितने डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में डिवाइडेड है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया अगर आप मैप देखें, इफ यू सी द मैप ऑफ इंडिया, सबसे पहले इंडिया के ये नॉर्थ में ही, आपका नॉर्थ जो एरिया दिख रहा है आपको, इसमें आपको दिखेगी आपकी हिमालयन माउंटेन रेंज। ओके, फिर आपको दिखेंगे नॉर्थ के प्लेन्स। प्लेन मतलब ये प्लेन एरिया जहाँ पे रिवर्स फ्लो कर रही हैं, रिवर्स आपके यहाँ पहाड़ों में बनती हैं, फिर ये प्लेन एरियाज में आती हैं। आपका ये एरिया है गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी रिवर का जो एरिया है पूरा, ये पूरा नॉर्थर्न प्लेन्स का एरिया है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू अगर हम बात करें तो इसके नीचे जो इंडिया का जैसा वी शेप जो आता है आपका, उसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। हम देखेंगे आगे इसको। द इंडियन डेजर्ट, इंडिया में जो राजस्थान में डेजर्ट्स हैं, थार डेजर्ट जो आपका इंडिया का, वो कैसे बना, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। द कोस्टल प्लेन्स, जो कोस्टल लाइन है इंडिया की 7516 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल प्लेन्स हैं, वो कैसे फॉर्म हुआ है, क्या इंपॉर्टेंस है उनका, वहां पर देखते हैं। एंड द आइलैंड्स, ठीक है, इंडिया में कितने आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स के नाम क्या क्या है इंडिया में। कुछ आइलैंड्स के नाम आपको पता भी हो, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, किसी ने शायद नाम सुना हो, न्यू मूर आइलैंड। चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालयन माउंटेन्स से। सो हिमालयन माउंटेन्स, द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेचेस ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो ये नॉर्थर्न बॉर्डर्स में इंडिया के आपको देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। इसके आगे भी जाते हैं, हमारे इंडिया का जो मैप है आपका, हम इतने ही मैप में पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं तो ये आपका जो ये हिमालय माउंटेन की रेंज है, ये पूरा यू शेप में है। ओके, हम जो आप पढ़ते हैं, आप ये देख रहे हैं यहाँ तक जा रही है इंडिया में, फिर यहाँ से पाकिस्तान चले जाते हैं, यहाँ से फिर ये नीचे ओशंस में आते हैं। फिर यहाँ पे आपको इंडिया का मैप पूरा नहीं है मेरे पास जैसे यहाँ पर, नहीं तो आपको यहाँ पे दिखता है लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स भी जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के पार्ट हैं।
इंडिया में भी जो है यहाँ से ऐसे जाता है, फिर ये नीचे ओशन में चले आते हैं म्यांमार से होते हुए, और आपको यहाँ दिखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी जो है वो हिमालय का ही पार्ट है। दिस माउंटेन्स रेंजेस रन इन दी वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, वेस्ट से लेकर आप देख सकते हैं वेस्ट से लेकर ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे रन कर रहे हैं इंडिया में। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन वेरियस ऑफ द वर्ल्ड। ये मतलब सबसे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के, अभी अभी क्रिएट हुए हैं, ये काफी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इन्हें क्रिएट हुए हुए, काफी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, इसलिए इनकी जो पहाड़ियां हैं, जो भी इनमें चीजें हैं, काफी वो हाई फाई है, काफी बड़ी बड़ी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं हमें। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट, दे फॉर्म एन आर्क, ठीक है, आप देख सकते हैं एक तरीके का आर्क बन रहा है इनमें। देयर विथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ की विथ विथ दी हुई है, काफी हाइट वाइट दी हुई है इनकी, कितनी हाइट है, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं ये। ओके, हिमालय के बारे में आप और जानते हैं, हिमालय की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज अगर आप देखें तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स के नाम दिए हुए हैं जो हिमालय में आते हैं। नंदा देवी, यहाँ पे दिया हुआ है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये देखिए माउंट एवरेस्ट जो कि आपका नेपाल में, जो कि माउंटेन हिमालयस का भी है। फिर सेकंड हाईएस्ट आता है कंचनजंगा, यहाँ बात करें यहाँ पर एक आता है K2 काराकोरम रेंज, ठीक है। सो वर्ल्ड के आप देख सकते हैं, वर्ल्ड के टॉप 10 जो माउंटेन्स अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग आपको सबके सब यहाँ पर देखने को मिलेंगे हिमालय में, क्योंकि काफी हाई 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 माउंटेन्स हैं यहाँ पर, 6500 किलोमीटर से ऊपर काफी सारे माउंटेन्स हैं यहाँ पर। जी आपको एक और देखिए पूरे इंडिया का जो मैप दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका नॉर्थन माउंटेन्स पढ़ेंगे हम लोग, फिर आपके देखिए नॉर्थन प्लेन्स होगा, ये प्लेन एरिया, यहाँ पर आपके इंडिया का डेजर्ट्स आ जाते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। फिर आपका आएगा ये देखिए, ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू पूरा, ठीक है। प्लेट्यू का मतलब वो प्लेन्स और प्लेट्यू में अंतर क्या है, प्लेन काफी प्लेन सपाट एरिया, ये जो प्लेट्यू का एरिया है थोड़ा सा अपराइज एरिया है, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन एरिया नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पर प्लेन है साइड से, और ये बीच में से उठा हुआ एरिया है आपका प्लेट्यू का। फिर आप देख सकते हैं आपके प्लेन्स है और कोस्टल प्लेन्स है, कोस्टल एरिया इंडिया का, ये जो पूरी कोस्टल लाइन है इंडिया की। ओके, सो ये एंड उसके बाद आपके इंडिया के आइलैंड्स जो आएंगे, ये देखिए लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और भी कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयाज, सो ये कुछ हाईएस्ट पीक्स के नाम दिए हुए हैं इंडिया में हिमालयाज के, आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा। तो ये देखिए ये सब आप देख सकते हैं कि पूरे टॉप 10 माउंटेन्स हैं ये वर्ल्ड के भी। और देखिए आप 7728 मीटर्स के आसपास सबसे 10th नंबर पे हाइट आ रही है, तो काफी हाई माउंटेन्स है इंडिया में हिमालयास में, ठीक है। और इनके रेंजेस के नाम भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेंजेस के नाम भी ऊपर मैप में दिए हुए थे कहीं हद तक, जैसे आप देखते हैं कैलाश रेंज, काराकोरम रेंज, हिंद कुश रेंज, सुलेमान रेंज, ये रेंजेस है, मतलब एक रेंज के अंदर काफी सारे माउंटेन आते हैं एक साथ, ठीक है। एक माउंटेन हो गया आपका, ठीक है, अगर अगर आप कुछ माउंटेन्स को मिला लेंगे तो रेंज बन जाएगी, और अगर आप इस पूरी रेंजेस को मिला लेंगे तो ये पूरा हिमालयन सिस्टम बन जाता है माउंटेन्स का, हिमालय सिस्टम ऑफ माउंटेन्स। फिर हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स पे, दैट इज नॉर्थन प्लेन्स। द नॉर्थन प्लेन्स हैव बीन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स, क्योंकि रिवर फ्लो करती हैं यहाँ पर, तो रिवर्स जहाँ पे फ्लो कर रही है उनके आसपास एरिया जो होता है आपका वो प्लेन का एरिया होता है। तीन मेजर रिवर्स इंडिया में जो प्लेन फॉर्म करती है, सबसे पहली है आपकी गंगा, फिर है ब्रह्मपुत्र, और थर्ड है आपकी इंदस, ठीक है। तीन ये रिवर्स हैं आपकी और इनकी ट्रिब्यूटरीज। This plain is formed of alluvial soil. The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalayas of millions of years form this fertile plain. तो ये प्लेन जो है इन तीन रिवर्स से मिलकर बनता है आपका। कितना एरिया है इस प्लेन का, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास एरिया है इस प्लेन का। काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि प्लेन एरिया है, इसमें घर बनना आसान है, इसमें एग्रीकल्चर करना इजी है एज कम्पेयर टू माउंटेन एरिया। रिवर पीने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। फिर एक बड़ा सा ये फैक्ट आप पढ़ सकते हैं, डिड यू डू यू नो मजोली इज इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेटेड रिवर एंड आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। अगर किसी रिवर के बीच में आइलैंड आता है, मान लीजिए रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, उसके बीच में अगर कोई आइलैंड है, तो सबसे बड़ा आइलैंड आप ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में आता है। द रिवर इन द लोअर कॉर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस पॉल्यूशन ऑफ सिल्ट, दिस चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी नदियां ऐसे आके मिल जाती हैं
पहले तो एक बड़ी नदी में, उस छोटी छोटी नदियों को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं उनको, सॉरी ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि वो ट्रिब्यूट दे रही है, अपना पानी किसको दे रही हैं, एक बड़ी नदी को। फिर एंड में जाते जाते बहुत सारी रिवर्स क्या होती है, बढ़ जाती हैं काफी सारे रिवर्स में, अलग अलग रिवर्स में, तो उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा, एक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब गंगा रिवर, ओके, गंगा रिवर बाद में आके इसमें यमुना भी मिल गई, आगे जाके इसमें घाघरा, गंधक, सोन, चंबल सब मिल रही हैं। तो ये सब नदी क्या हो गई, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हो गई। बाद में आप देख सकते हैं एंड में जाते जाते गंगा यहाँ पर आके, ये आप देख सकते हैं कि एक गंगा यहाँ बढ़ गई, ये दो में बढ़ गई, ये देख सकते हैं आप, यहाँ आगे एक और बढ़ गई, तो इसकी हो गई डिस्ट्रीब्यूटरीज। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो दोआब के बारे में लिखा हुआ है। दोआब आप पढ़ते हैं क्या होगा, दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, डू मीन्स टू एंड आब मीन्स वाटर। सिमिलरली पंजाब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पंज मीन्स फाइव एंड आब मीन्स वाटर। तो पंजाब में भी 5 अलग अलग रिवर्स फ्लो करती हैं आपकी, ओके, इसीलिए उसका नाम जो है पंजाब है। मैं अगर 5 रिवर्स के नाम लूँ तो सतलज, रवि, ब्यास, चेनाब, इंदस, 5 रिवर है वहां पर। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर्स। ठीक है, किस किस स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं, तो नॉर्थ इंडिया के हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड है, वेस्ट बंगाल तक ये नॉर्थर्न प्लेन्स जाते हैं इंडिया के। आगे हम बात करें तो दैट इज पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, यहाँ पर एक सॉइल की रेंज के बारे में बात की गई है, खादर और बांगर। तो खादर और बांगर क्या होते हैं, दो अलग अलग तरीके के क्या है आपके एलुवियल सॉइल हैं। दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल। जो आपका बिल्कुल यंगर सॉइल होता है, जो अभी अभी नदी, जो आपकी रिवर है वो लेकर आई है, तो उसको हम खादर बोलते हैं। जो थोड़ा पुराना सॉइल है, एलुवियल सॉइल थोड़ा पुराना है, थोड़ा टाइम। नेक्स्ट है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर। पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब आपका पेनिनसुलर वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू का एरिया, जहाँ पर आपका इस तरफ पे कुछ रिवर्स आ रही हैं, इस तरफ आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, इस तरफ आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट से लेकर ईस्टर्न घाट्स के बीच का पूरा एरिया आपका डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है, और आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल सकते हैं इसको आप। उसको आप पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं। So the peninsular plateau is a tableland composed of old crystalline igneous and metamorphic rock। काफी ओल्ड igneous rock से बना हुआ है ये। बोला जाता है कि कई सालों पहले एक वॉल्केनो यहाँ पे फटा, और फटने के बाद वॉल्केनो जो बनते हैं igneous rock, और यहाँ पे सॉलिडिफाई होके ये थोड़ा आपका स्ट्रक्चर, थोड़ा हाई स्ट्रक्चर हो गया प्लेट्यू का। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। दो चीजें इसमें, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू, जो हमने देखा अभी। The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of Malwa Plateau, उसके ऊपर आपका मालवा प्लेट्यू आता है, नर्मदा रिवर आती है। Known as the Central Highland, the Vindhya range is bounded by the Satpura range on the south and on the Aravalli on the northwest। तो इसके आसपास जो आपके एरियाज हैं, इसके आसपास ईस्ट में क्या आता है, वेस्ट में क्या आता है, उन सब का थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पर। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्ड बाय द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। तो आपके इसके ईस्ट में, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में आपके जो छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू आप बोल सकते हैं इट इज द मिनरल रिसोर्स ऑफ द इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज अगर कहीं मिलते हैं तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलते हैं। ये भी बोला जाता है कि इस प्लेट्यू में ही सिर्फ इतने रिसोर्सेज है जितने पूरे यूरोप में नहीं है। ओके, अगर पेट्रोल को छोड़ दिया जाए तो उसमें इतने रिसोर्सेज हैं आपके, गोल्ड, डायमंड, सबसे ज्यादा कोल मिलता है यहाँ पर। दामोदर रिवर को रूर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसलिए। फिर बात हो रही है आपके वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स की। तो वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में है आपके, काफी हाई माउंटेन रेंज है एक तरीके की। ठीक है, इन्हें घाट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें काफी सारे पासेस हैं, मतलब काफी सारे इसमें बीच में रोड है जाने के लिए यहाँ से वहाँ, इसलिए इन्हें माउंटेन्स नहीं घाट्स कहते हैं। ठीक है, घाट्स का मतलब एक और ये होता है कि एक तरफ आपके इसके प्लेन एरिया है प्लेट्यू वाला, और एक तरफ इसके कोस्टल एरिया है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट थोड़े हाई हैं ईस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट की एवरेज ऊंचाई जो है वो 900 से लेकर 1600 मीटर्स तक है, और ईस्टर्न घाट की 600 मीटर तक ही है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के पास आपका अरेबियन सी आती है, और ईस्टर्न घाट्स के सामने आपका बे ऑफ बंगाल आता है। ओके, द हाईएस्ट पीक जो है आपकी वेस्टर्न घाट्स की वो है अनाईमुडी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर्स, एंड डोडा बेटा, जिसकी हाइट है आपकी 2637 मीटर। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। आगे बढ़ते हैं हम इंडियन डेजर्ट्स पर। इंडियन डेजर्ट्स यानी थार डेजर्ट्स और वेस्ट जो राजस्थान में डेजर्ट्स हैं हमारे,
द इंडियन डेजर्ट्स लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स जो आपकी आती हैं राजस्थान में, उनके ही आगे देखने को मिलते हैं हमें इंडियन डेजर्ट्स। इट इज एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन, रेतीले इलाके हैं ये, कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स। दिस रीजन का रिसीव वेरी लो रेनफॉल, काफी कम रेनफॉल होती है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पे जो है सूखा पड़ा रहता है। लूनी इज द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन दिस रीजन। लूनी रिवर जो राजस्थान से फ्लो करती है, और राजस्थान से फ्लो करके ये चालू होती है दिल्ली के आसपास से, और हनुमानगढ़ एक जगह है जहाँ पर आके खत्म हो जाती है। द प्लेन्स along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part it refers to northern Sisar, while the southern part is known as Coromandel coast। ठीक है, तो नॉर्थन जो आपका एरिया है बंगाल, बे ऑफ बंगाल का, उसको नॉर्थन सिरसार बोलते हैं, जो आपका आंध्र प्रदेश का एरिया है। और तमिलनाडु कोस्ट को हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। आगे बात करें हम लोग तो ठीक है, यहाँ पे बात हो गई आपके डेजर्ट्स की। जैसलमेर में आप देख सकते हैं डेजर्ट्स, और डेजर्ट्स के बारे में और कोई खास बात है नहीं यहाँ पर। बारचांस के बारे में बताया गया। बारचांस जो होते हैं क्रिस्टल शेप ड्यून्स होते हैं आपके, ऐसे जो पहाड़ बन जाते हैं रेत के, उन्हें हम बारचांस कहते हैं। द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल एरिया इंडिया का। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स, ऐसे नैरो नैरो हमारी कोस्टल स्ट्रिप्स है इंडिया में, रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो वेस्ट में आपके अरेबियन सी आ जाएगा और वेस्ट में बे ऑफ बंगाल। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन। ठीक है, बीच में जो एक प्लेन आता है इसका, जिसको हमने पढ़ा अभी, डेक्कन प्लेट्यू। फिर इनके अलग अलग नाम है। ठीक है, आपका जो नॉर्थन पार्ट है कोस्ट का, उसे हम कोंकण बोलते हैं, जो मुंबई से गोवा के बीच में आता है। फिर आपका आता है कन्नड़ प्लेन, जो मालाबार कोस्ट है आपका नीचे। फिर बात होती है इंडिया के आइलैंड्स की। यहाँ पे एक डू यू नो में एक और चीज दी हुई है, आप देख सकते हैं। चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, जो आपकी उड़ीसा में आती है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है ये ऐसी। ठीक है, ये लेक क्या है आपकी, ये लेक आप बोल सकते हैं थोड़ी ओपन लेक है, मतलब इसका एक जो ऐसे पूरी क्लोज है तीन तरफ से, एक तरफ से ओशन में ऐसे ओपन है, इसलिए सॉल्ट वाटर लेक है आपकी चिलिका। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा जो है आपका महानदी रिवर के साउथ में आती है, और ओडिशा स्टेट में आती है रिवर और ये लेक। द आइलैंड्स, आइलैंड्स आप जानते ही हैं, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स। ठीक है, लैंड पार्ट जो आपके चारों तरफ से घिरा हुआ वाटर से, इट इज कॉल्ड एज आइलैंड्स। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया इज अ वास्ट मेनलैंड। इतना बड़ा मेनलैंड है, बट इंडिया के पास कुछ आइलैंड्स भी हैं, जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड, जो आपके केरला के पास आते हैं, आपके कोस्ट ऑफ केरला के सामने। और दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। काफी छोटे 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 आइलैंड से बनके बना है ये। कुछ आइलैंड्स के नाम भी दिए हुए हैं लक्षद्वीप के, लाकाद्वीप, मिनिकॉय, अमिनद्वीप। In 1973 these were named as लक्षद्वीप। इनका एरिया सबसे छोटा है, सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की लक्षद्वीप, 32 स्क्वायर किलोमीटर की है बस। कावारत्ती जो है उनका कैपिटल है। फिर आपका एक आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो आपके बे ऑफ बंगाल के इधर आते हैं। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर। काफी बड़े हैं, काफी बड़े बड़े आइलैंड्स है इसमें, क्योंकि मैंने आपको बात की ये पार्ट जो हिमालयाज के ही पार्ट हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़े हैं ये साइज में। A detailed account of different physiographic units highlight the unique feature of each region। हर रीजन में अपनी अपनी कुछ हाईलाइट्स है, यूनिकनेस है इंडिया को, जो ऐसा यूनिक बनाते हैं। इंडिया सिर्फ ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको देखने को सारे डिविजन्स मिलते हैं, फिजिकल फीचर्स। आपको रिवर्स भी मिल रही हैं, आपको प्लेट्यूज, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, आपको रिवर्स के आइलैंड्स भी मिल रहे हैं। तो ऐसा और कई जगह पे और किसी कंट्री में देखने को नहीं मिलता। इंडिया जो एक कंट्री को काफ़ी रिच बनाते हैं जोग्राफिकली। ठीक है, और काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी हमको प्रोवाइड करवाते हैं कहीं ना कहीं। काफ़ी सारे रिसोर्स हमें डेजर्ट से मिलते हैं, हमें माउंटेन से भी मिलते हैं, रिवर्स से भी मिलते हैं, प्लेट्यूज से भी मिलते हैं। सो ये इंडिया के आगे के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, हमारे पास पीडीएफ है आज, तो हम इसमें ये भी डिस्कस कर सकते हैं फटाफट आपके ये जो दिए हुए हैं एक्सरसाइज। सो चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। देखते हैं फटाफट इसको भी हम। अ लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन द थ्री साइड्स इज रेफर्स टू एज। तो भी आपने देखा इंडिया का एक एरिया जो हम देख रहे थे, प्लेट्यू का एरिया। ओके, इसको हमने बोला इंडियन पेनिनसुला, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ था। देखिए, कोस्ट का मतलब होता है कि बस एक लाइन है, ऐसी बाउंड्री, इस तरफ लैंड है, इस तरफ आपका वाटर है, ओशन है, तो उसे हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। आइलैंड हो गया आपका फोर साइड से घिरा हुआ पानी से, यहाँ पे पूछा है थ्री, तो इसका आंसर होगा आपका पेनिनसुला इज द राइट आंसर। ठीक है, इंडियन पेनिनसुला आप देख सकते हैं मैप में ऊपर, हमने पढ़ा भी था इंडियन पेनिनसुला। इसको ये वाला आपका जो डेक्कन प्लेट्यू और ये जो पूरा एरिया है आपका यहाँ से लेकर नीचे तक,
ये पूरा एरिया आपका है इंडियन पेनिनसुला का एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम दी 1, 2 एंड 3 साइड्स। ओके, नीचे इंडियन ओशियन, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल। फिर लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉलोइंग इज बाउंड्री विद द म्यांमार कलेक्टिवली कॉल्ड। तो माउंटेन रेंजेस कहाँ पर इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, जिनकी बाउंड्री किससे बनती है, म्यांमार से बनती है आपकी इस तरफ पर। ओके, देखिए हिमाचल की बात की जाए, हिमाचल आपके इंडिया में नॉर्थ स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल रेंज जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही होगी। उत्तराखंड की जो रेंज है वो भी उत्तराखंड में होगी, जो कि ईस्ट में नहीं आपके नॉर्थ में आते हैं। पूर्वांचल, ठीक है, पूर्वांचल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द कोस्टल कोस्टल वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप ऑफ गोवा इज नोन एज, ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप गोवा का नाम है आपका कोंकण, कोंकण कोस्टल बोलते हैं इसको हम। हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट हमने पढ़ा, दैट इज महेंद्रगिरी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आप पढ़ सकते हैं, वाटर टेक्टोनिक प्लेट्स और जो भी आपको बुक में दिए होंगे दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू वेरी सून। सो इन द लास्ट, थैंक यू।